अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको कूलिंग टावर लगाना पड़ता है कंडेंसर का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। तो फिर कूलिंग टावर में जो मेकअप पानी किया जाता है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका सारा तरीका समझाऊंगा। उसकी क्वांटिटी न्यू कूलिंग टावर के लिए किस तरह से कैलकुलेट होती है, तो वो सारे आपको लॉसेस भी बताऊंगा, उसकी क्वांटिटी क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूलिंग टावर का मेकअप वाटर कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो समझेंगे। बेसिकली जो कूलिंग वाटर का मेकअप हमें निकालना होता है उसका जो फार्मूला वो बनता है मेकअप वाटर का, तो उसमें वाटर लॉस एवापोरेशन वो हमें मालूम होने चाहिए। तो एवापोरेशन की वाटर लॉस के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, जो मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो वो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो वाटर लॉस एवापोरेशन किस तरह से निकाला जाता है। और उसके अलावा जो ब्लो डाउन है, तो जो पानी हमारा यहाँ से ड्रेन करना होता है तो उसको ब्लो डाउन बोलते हैं, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ड्रिफ्ट लॉस जो वाटर हमारा एवापोरेट होता है और वाटर जो बाहर निकलता है एयर के साथ वाटर मिक्स हो जाता है। अक्सर आपने फ्लोर देखे होंगे वो गीले हुए होते हैं, तो उस तरह का जो पानी लॉस होता है तो उसे हम ड्रिफ्ट लॉस बोलते हैं। और लीकेज, कुछ वाटर कूलिंग टावर या किसी रीज़न की वजह से वो लीक होता है तो वो लॉस कंसिडर किए जाते हैं। तो मेकअप वाटर एवापोरेशन लॉस, ब्लो डाउन, ड्रिफ्ट और लीकेज का कॉम्बिनेशन है। तो इस फार्मूले को हम समझेंगे तो फिर वाटर जो मेकअप कैलकुलेशन हम उसको समझ जाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, जो मेकअप वाटर में हम ब्लो डाउन, ड्रिफ्ट और लीकेज ये तीन जो लॉसेस होते हैं उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। क्योंकि ये ब्लो डाउन जो पानी ड्रेन हो रहा होता है, ड्रिफ्ट जो बाहर निकल जाता है और लीकेज जो पानी निकल रहा होता है, तो ये तीनों हमारे वेस्टेज कहलाते हैं। मगर ये इनकी जो वेस्टेज है तो उसमें लीकेज और ड्रिफ्ट लॉस वो माइनर लीकेज होती है, तो उसको 0.03% टू 0.1% कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से ड्रिफ्ट और लीकेज लॉस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो कंसीडर नहीं करते। तो फिर इस वजह से ये मेकअप वाटर हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें एवापोरेशन लॉस और प्लस ब्लो डाउन लॉस ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो मेकअप वाटर की हमें कंजप्शन या मेकअप वाटर हमें कितना चाहिए कूलिंग टावर के लिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेकअप वाटर कंसीडर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन हमें मालूम होना चाहिए। साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है तो मेकअप अपॉन वेस्टेज, जो मेकअप वाटर है और उसको डिवाइड करते हैं वेस्टेज से, तो उसको हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। या मेकअप वाटर डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन, क्यों वेस्टेज में हमने जो ड्रिफ्ट और लीकेज उसको नेगलेक्ट कर देते तो ब्लो डाउन बच जाता है। तो मेकअप वाटर और ब्लो डाउन का ये रेशियो है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली वो होती है जो वाटर इसमें मेकअप करते हैं तो उसमें क्लोरीन, TDS, pH कितनी है, या पानी कूलिंग टावर में मौजूद होता है जो सर्कुलेट होता है सिस्टम में चिलर से कूलिंग टावर, तो उस पानी का हम ये TDS, क्लोरीन या क्लोराइड, सल्फेट ये चीज़ें देखते हैं। तो इन दोनों का रेशो देखते हैं तो वो COC बनता है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। तो वो COC जो रेशो नॉर्मल जो होता है वो 3 से 10 तक का होता है। वो आगे मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो COC हमें मालूम करना होता है, तो फिर हम मेकअप वाटर और ब्लो डाउन को आपस में डिवाइड करेंगे। तो हमें बेसिकली वाटर एवापोरेशन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल की मदद से आपको एक्सप्लेन किया है, जो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो भी दी हुई है। और ब्लो डाउन अभी मालूम करना है। ब्लो डाउन मालूम करने के लिए हम COC का इस्तेमाल करेंगे, जो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है पानी की, जो मेकअप वाटर और वेस्टेज या मेकअप वाटर और ब्लो डाउन का है। तो अभी हम COC को थोड़ा रीअरेंज करते हैं फार्मूले की मदद से। तो हमारा जो ब्लो डाउन बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे। COC जो है मेकअप डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन, और मेकअप आपको मैंने बताया तो वो एवापोरेशन और ब्लो डाउन का प्लस है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एवापोरेशन और प्लस ब्लो डाउन इनको दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन है वो रख लेंगे। इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो B को दोनों से डिवाइड करूँगा तो इस तरह से आ जाएगा। फिर B में से आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, E/B आएगा। इस फार्मूले को और मैं रीअरेंज कर देता हूँ। COC +1 है तो इधर आ जाएगा -1 होगा, E/B आ जाएगा, एवापोरेशन डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन।
और इस फार्मूले को और रीअरेंज करता हूँ तो बिलो डाउन हमें निकालना है, या ब्लीड रेट भी बोलते हैं, जो ये पानी ड्रेन होता है तो वो निकालना है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये COC ये डिवाइड में आ जाएगा E/COC -1 या E/साइकिल -1 कहते हैं। तो बिलो डाउन का हमें फार्मूला मालूम होगा, एवापोरेशन COC -1 हो गया। तो ये बिलो डाउन का फार्मूला है। उसके बाद हमें मेकअप वाटर का पता है या मेकअप वॉल्यूम का पता है, तो एवापोरेशन वॉल्यूम प्लस बिलो डाउन वॉल्यूम होता है। इसको सिंपली M का = E+B भी लिख सकते हैं। तो वो एवापोरेशन प्लस बिलो डाउन का कॉम्बिनेशन है। एवापोरेशन हम सेम ही रखेंगे और बिलो डाउन का जैसे यहाँ पर फार्मूला हमने कैलकुलेट किया या वो हमें मिला E/COC -1, तो यही सेम ही रखेंगे, प्लस B की बिलो डाउन की जगह पे ये रख लेंगे। इस फार्मूले को अगर रीअरेंज करें तो वो दूसरी फॉर्म में भी बन जाता है। वो किस तरह से बनता है, तो वो इस तरह से बनता है, M = E × COC -1। तो ये मेकअप वाटर के ये दो फार्मूले हैं। तो एवापोरेशन अगर आपको मालूम हो और COC मालूम हो तो आप मेकअप वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले हैं, अगर ये भी यूज़ करें ये भी यूज़ करें वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे, मगर उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यू कूलिंग टावर आप यूज़ करेंगे। जो कूलिंग टावर आपने न्यू प्रोजेक्ट एक नया कूलिंग टावर आप यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से COC आपको 2 लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। वो 2 कंसीडर क्यों करना चाहिए, क्योंकि कूलिंग टावर का COC के जो वैल्यू होते हैं वो ज़्यादातर 2 से लेकर 10 तक होते हैं, और 2 अगर कम वैल्यू लेंगे तो हमारी जो पानी का मेकअप ज़्यादा होगा, अगर 10 लेंगे तो पानी का मेकअप कम होगा। तो वो क्यों कम और ज़्यादा होता है वो मैं आगे आपको एग्जांपल जैसे हम करेंगे तो वो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इस एग्जांपल की मदद से मैंने आपको बताया था, तो हमारा जो कूलिंग टावर का सर्कुलेशन वाटर 1000 GPM हो रहा है और उसका जो पानी का टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो एवापोरेशन रेट निकालना होता है तो वो फ्लो ऑफ वाटर रखते हैं, ΔT रखते हैं और फैक्टर 0.001 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मज़ीद वीडियो को देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देखकर मज़ीद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एवापोरेशन रेट हमने 10 GPM लिया था। तो हमें पता है कि मेकअप वाटर जो एवापोरेशन प्लस बिलो डाउन का एडिशन है, तो हमें एवापोरेशन हमें मालूम हुआ है तो वो कितना है 10 GPM में। तो ये फार्मूला मैंने जो पहले आपको बताया या ये फार्मूला, इन दोनों में से किसी में भी रखें वैल्यू सेम ही आएगी मेकअप वाटर के। तो एवापोरेशन हमारा 10 GPM है और COC हमारा कितना है 2 है। तो अभी हम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। तो एवापोरेशन रेट कितना है 10 GPM, 10 मैंने किया, यहाँ पर भी एवापोरेशन 10 है, 10 किया। COC हमारा ये 2 है, जो ये मैंने आपको बताया वो 2 ले रहे हैं, -1 कर दिया। या इस फार्मूले में यूज़ करें तो इसमें भी एवापोरेशन 10 डालेंगे, COC हमारा 2 है तो 2 डालेंगे, वही COC 2 है तो 2 डालेंगे, -1 से करेंगे। ये वैल्यू जैसे ही हमने इसमें पुट कर दिए तो इसका रिजल्ट करेंगे तो वो हमारा जो मेकअप वाटर कितना निकल आया 20 GPM निकल आया। जो न्यू कूलिंग टावर के लिए हमें पानी कितना चाहिए तो हमें पता चल। तो आप बोलते हैं तो एक दिन में कितना वाटर हमारा यूज़ होगा, तो 20 GPM को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 घंटे का हमारा वाटर कंजप्शन पता चल जाएगी। मगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दिन की वाटर कंजप्शन पता चल जाएगी। आपका कूलिंग टावर 24 घंटे चलना है तो फिर इस तरह से करेंगे। अगर 8 घंटे आपका कूलिंग टावर चल रहा है, क्योंकि ऑफिस के लिए हमारी बिल्डिंग हो रही है जो 8 घंटे नॉर्मल यूज़ होती है, तो फिर यहाँ पर 24 की जगह पे आपको 8 मल्टीप्लाई करना है। मगर नॉर्मली 24 आवर डिज़ाइनर जो है कंसिडर करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी जो वाटर की कंजप्शन पर डे में होगी 28,800 गैलन पर डे होगी। और अगर हमें साल की वाटर की कंजप्शन करनी है तो वही 1 दिन की जो वाटर की कंजप्शन थी उसको 365 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल की वाटर की कंजप्शन कितनी हुई, 10.5 मिलियन वाटर की कंजप्शन हुई। तो ये आपने समझ लिया। तो इस तरह से वाटर की कंजप्शन आप निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे कि आपने ये 3 चीज़ें आपने समझी, ब्लीड रेट या ब्लो डाउन किस तरह से निकाला जाता है और मेकअप किस तरह से निकाला जाता है। कूलिंग वाटर में हमने फ़्लो यहाँ पर लिया था 1000 GPM और 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ΔT का लिया था। तो यहाँ पर मैं एक शेड्यूल दिखा रहा हूँ। इस शेड्यूल में जो सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाले थे, COC मैंने 2 लिया था और एवापोरेशन हमारी कितनी हुई थी 10 GPM हुई थी एवापोरेशन रेट, जो एग्जाम्पल की मदद से निकाला था। और ब्लो डाउन भी उसका कितना निकल रहा था 10 GPM। तो उसमें
20 GPM हमारा वाटर जो पर मिनट हो रहा है वो 20 GPM हो रहा है, पर डे 28,800 हो रहा है और पर ईयर 10.5 मिलियन। ये मैंने आपको करके दिखाया। मगर देखें COC हमने यहाँ पर 2 लिया है। अगर COC हम 4 ले रहे हैं और एवापोरेशन रेट हम वही 10 GPM लेंगे और बिलो डाउन का फार्मूला ये है। इस फार्मूले में आप सेम वैल्यू यूज़ करेंगे तो बिलो डाउन आपका 3.3 GPM निकल आएगा और हमारा वाटर जो गैलन एडेड हो रहा है वो 13.3 GPM हो रहा है। जो हमने पहले निकाला था वो 20 GPM निकल रहा था, अभी कितना है 13.3, क्योंकि COC हमारा 4 है। तो उसमें आप पर डे की वाटर ये कंजप्शन होगी, पर ईयर की ये होगी। और हमारा वाटर जो बिलो डाउन हो रहा था पहले 33.5% पानी हमारा कम बिलो डाउन हो रहा है, माना पानी सेव हो रहा है। अगर कूलिंग टावर की COC आप 6 लेंगे, 6 पर आपकी आती है, तो फिर उसमें देखें एवापोरेशन रेट 10 GPM है और बिलो डाउन यहाँ पर कितना हो रहा है, कम हो रहा है, 2 GPM हो रहा है। पहले कितना था, 10 था, फिर 3.3 था, अभी 2 हो रहा है, क्योंकि COC आप 6 ले रहे हैं। और इसमें पर मिनट के हिसाब से 12 GPM है, पर डे के हिसाब से 17,280 GPM है और पर ईयर के हिसाब से 6.2 मिलियन है। तो 41% वाटर की आपकी बिलो डाउन की जो कंजप्शन है वो सेव हो गई। और अगर आप COC आप अगर 10 लेंगे तो उसमें एवापोरेशन रेट वही 10 GPM लिखा हुआ है और बिलो डाउन यहाँ पर देखें बहुत कम हो रहा है, 1.1 हो रहा है और पर मिनट जो GPM हो रहा है 11.1 हो रहा है, पर डे ये हो रहा है और पर ईयर ये हो रहा है। और हमारी जो परसेंटेज वाटर जो सेवेज और ये पानी की सेविंग हो रही है, जो बिलो डाउन नहीं हो रहा, वो 44.5% हो रहा है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि अगर हमारा COC जो इंक्रीज़ होगा, देखिए यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रहा है, 10 हमारा ज़्यादा है, 2 कम है, फिर उससे ज़्यादा 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है। COC जितना ज़्यादा हो जाएगा बिलो डाउन आपका डिक्रीज़ होगा। तो बिलो डाउन आपका डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये बिलो डाउन है, कम हो रहा है। तो पानी जो वेस्टेज है हमारी कम होगी, COC ज़्यादा होगा। अगर COC हमारा कम होगा, जैसे COC यहाँ पर कम हो रहा है तो उसमें इंक्रीज़ बिलो डाउन होगी, तो उसमें बिलो डाउन ज़्यादा हो रहा है, मतलब पानी ज़ाया हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो ये आपको समझना है और दूसरा ये समझना है, तो जो मोस्टली हमारे जो कूलिंग टावर जो ऑपरेट होते हैं उसमें COC 3 से लेकर 10 लिया जाता है। तो 3 से लेकर 10 लिया जाता है, जबकि 3 रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेप्टेबल एफिशिएंसी है। अगर हमारा 3 COC हो तो एक्सेप्टेबल एफिशिएंसी है और 10 है तो रिप्रेजेंट करता है वेरी गुड एफिशिएंसी है। 3 एक्सेप्टेबल है और 10 वेरी गुड एफिशिएंसी। 10 वेरी गुड एफिशिएंसी इस वजह से तो उसमें बिलो डाउन कम हो रहा है, पानी जो ड्रेन कम हो रहा है, इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि वाटर जो एवापोरेट होता है तो वो प्योर वाटर एवापोरेट हो जाता है। जो पानी रहता है तो वो कंसनट्रेट वाटर होता है, उसमें स्केलिंग क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है या कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। इम्प्योर वाटर जो है इसके अंदर रह जाता है, प्योर वाटर एवापोरेट हो जाता है। तो जितना इम्प्योर होगा तो हमें बिलो डाउन ज़्यादा करने चाहिए, जितना प्योर होगा तो बिलो डाउन हमें कम करना चाहिए। अब यहाँ पर यही बता 10 रिप्रेजेंट करते वेरी गुड एफिशिएंसी। तो 10 अगर हमारा COC होगा तो इसमें पानी में इम्प्योरिटीज़ बहुत कम में ना होने के बराबर, इस वजह से बिलो डाउन बहुत कम हो रहा है। तो 10 जो हमारा COC हो इसका मतलब वेरी गुड एफिशिएंसी है। अगर 3 है तो वो एक्सेप्टेबल एफिशिएंसी है, तो उसमें बिलो डाउन कोई ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। मगर बिलो डाउन ज़्यादा करने की वजह से इस वजह से करना पड़ता है कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें मेकअप ज़्यादा करना पड़ता है। और उसके अलावा आपको जो 5 से 7 COC की जो रेंज होती है, अगर 5 से लेकर 7 COC हो तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन हो, इसका मतलब है वो कॉस्ट इफेक्टिव सिचुएशन पे। दोस्तों उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि कूलिंग टावर की जो मेकअप वाटर की क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।